देखिए क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे एक्स लेस देन टू, एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स लेस देन -1। चलिए सबसे पहले मैं ना इसको देखता हूँ क्वेश्चन को फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ। देखिए अगर मैं ग्राफिकली भी अगर देखूँ, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, बिना ग्राफ के भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। देखिए ग्राफ से ना गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, फिर हमें मतलब याद करना नहीं पड़ता कुछ भी। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही याद करना है, वो तो हमें याद ही होता है, पैराबोला है, अपवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ है। एक्स टू से छोटा है। देखिए एक्स टू यहाँ है, और एक्स जब टू से छोटा है तो टू के ऊपर इसकी वैल्यू बेटा क्या आती है, 4। तो एक्स टू से छोटा है बच्चे, जब टू से छोटी वैल्यू आपने पुट की तो ये जीरो भी हुआ एक टाइम पे, फिर ये ऊपर चलता चला गया, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी जीरो से इन्फिनिटी। किसकी? एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, जीरो इंक्लूड होगा। इसको थोड़ा याद रखना है आपने। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको कई बार बच्चे ना इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप। क्या करो, पहले एक्स बिलोंग करो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है बेटे, यहां से ये हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स लेस देन टू के लिए भी बेटा एक्स स्क्वायर हमारा बिलोंग करेगा जीरो से 4। अब यूनियन लेना है जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है बेटे, तो आप बताइए इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा। बेटा यहाँ आ जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी बच्चे, क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स -1 से बड़ा है बेटे। जब एक्स -1 से बड़ा है तो क्या केस होगा। देखिए -1 बेटा यहाँ होगा, ये चलो यहाँ ले लेते हैं। -1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 1। और जैसा कि इसने कहा -1 से बड़ा, -1 से बड़ी वैल्यू आप ले रहे हो, जैसे इधर इस साइड जाओगे ना बेटा, -1 से बड़ी वैल्यू। चलिए एक्स ग्रेटर देन -1, चलिए पहले -1 से बड़ा और जीरो से लेस, फिर आप ले लो एक्स ग्रेटर देन जीरो। इस इंटरवल में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, -1 से जीरो, -1 से जीरो, तो -1 से जीरो, तो एक्स स्क्वायर हमारा बिलोंग करेगा जीरो से 1, और यहाँ बिलोंग करेगा बेटे एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटे, तो देखिए यहाँ जीरो इंक्लूड कर लो, यहाँ एक जगह तो इंक्लूड करना ही होगा, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो यूनियन में क्या आएगा, जीरो से 1 यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, तो आंसर आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका भी आंसर ये आ गया। वैसे ग्राफिकली बच्चे ज़्यादा अच्छे समझ लेते हैं इनको, है ना, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट टू से इन्फिनिटी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स टू से बड़ा है। एक्स टू से बड़ा है तो इसका मतलब है कि देखिए एक्स अगर टू से बड़ा कर दें हम, तो एक्स स्क्वायर हमारा, ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 से इन्फिनिटी सीधा लिख दो उसको। ठीक है, एक्स -1 से छोटा है, -1 से छोटा इधर जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी छोटा सा 1 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ध्यान रखिए। ये तो बड़ा सिंपल थे, जहां पे जीरो आ जाता है ना बीच में, उनको हमें थोड़ा दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जिसमें जीरो नहीं आता ना, उनको आप सीधा डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2x+10। ठीक है, सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ठीक है, सो अगर मैं लीस्ट वैल्यू की बात करूं, लीस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, जीरो ही होगी, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। कब होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू +-2। ठीक है, ये ऑल्सो हम सबको पता है कि एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बेटे। ठीक है, तो यहां से एक बात तो क्लियर होगी भाई, इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ही बोलेंगे इसको, है ना, रेंज आएगी वो बेटा जीरो से इन्फिनिटी आएगी। इसकी बात कर लेते हैं, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लीस्ट वैल्यू अगर एक्सप्रेशन की बात करें, लीस्ट वैल्यू
ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 0, इसकी लीस्ट वैल्यू तो 0 होगी। कब होगी? व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब कब होगी? जब x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ऑल्सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज 9, व्हेन, कब होगी? जब x इक्वल टू क्या होगा? 0। अब x होगा 0, ठीक है। तो इसकी आप यहाँ से देख सकते हो कि इसकी जो 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगा ये, तो 0 से, सॉरी 0 से लेके 3 तक है ना, 0 से लेके 3 इसकी मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बेटे। बात करते हैं इसकी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। चलिए इसको करते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9। सो दिस विल बी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बताइए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो x माइनस 1 जब 0 होगा, व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 हमेशा ही 9 से बड़ा होगा, ये हमेशा ही 9 से बड़ा होगा ये। तो 9 जुड़ा है, स्क्वायर मतलब ये तो, ठीक है। तो स्क्वायर प्लस हो रहा है 9 में, तो ये हमेशा बेटा 9 से बड़ा होगा। तो यानी कि अंडर रूट, अगर मैं इसकी बात करूं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3, ये 3 से बड़ा होगा बेटे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो आएगी 3 से इन्फिनिटी। ये बेटा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चलना है इसमें। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको नेगेटिव करना है बेटा। तो देखिए पहले नेगेटिव करें या ना करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो पहले, तो ये कंडीशन है बेटा। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये नंबर लाइन है, यहाँ माइनस 1 आएगा बेटे, यहाँ 1 आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ जाएगा बेटे, ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं पूरे को नेगेटिव करने की बेटे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए ये तो रहेगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव है ये, तो हमेशा इसमें तो सोचना ही नहीं हमने, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बात करते हैं इसकी, ये इसको नेगेटिव करना है हमें। इंटरवल याद रहे यही रहना चाहिए, नहीं तो क्योंकि अगर इस इंटरवल में ही होगा तभी हम ले सकते हैं वैल्यू, नहीं तो अदरवाइज नहीं ले सकते। फिर हम इसको नेगेटिव कर देते हैं, ये तो पॉजिटिव ही है ऑलरेडी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैंने क्या कर दिया, लेस देन 0 कर दिया। तो आ गया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे एक नंबर आएगा -2, एक 2 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा बेटा -2 से लेके 2 के बीच में। तो इस इंटरवल में ये बिलोंग करेगा -2 से लेके 2 के बीच में बिलोंग करेगा बेटे। तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं हमने। अब आप कहोगे कि सर ये इंटरवल तो आ गया, ठीक है, लेकिन इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, ये तो अदरवाइज ये तो सही बोल रहा है लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है उसको, ठीक है जी। अब इसको, अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है, देखिए इसने लेस देन 0 बोल रहा है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ भी हम इक्वल टू का साइन थोड़ा ध्यान से इसको समझना है, इस बात को भी, है ना, कि ये इक्वल टू नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने लगा तो दिया है ब्रैकेट, है ना, बट ये नहीं होगा इसके, क्योंकि देखिए अगर -1 पुट कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा ना, तो इसने लेस देन 0 बोला है, ये तो 0 ही हो गया फिर पूरा।
तो -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा बस एक बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो या तो अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो ठीक था, तो मैं यहाँ पे पहले से ही ये हटा ही देता हूँ। चलो अब ठीक है, ये भी हटा देते हैं बेटा, और ये आपका ठीक, नॉट फाइन। चलिए अब बेटा इनका इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। तो -2 से -1 आएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। और 1 और 2 को क्यों नहीं इंक्लूड करना है बेटा, उसका रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। क्योंकि इसने बोला नेगेटिव, ना कि जीरो नहीं बोला, इसने नेगेटिव बोला है। नेगेटिव तो जीरो, तो ऐसे तो 1 पुट कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा जी। नेगेटिव भले ही आएगा, ये वाला तो नेगेटिव आएगा, इसकी तो कहानी है, लेकिन ये तो जीरो कर गया ना इसको। ठीक है, तो -1 को भी इंक्लूड नहीं करना है। -2 जैसे नहीं किया वैसे -1 भी नहीं होंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ 1/x फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ x। x की कुछ वैल्यूज के लिए 1/x की वैल्यूज निकलनी है हमें। ठीक है, हम सभी को पता है कि 2 3 से क्या है, छोटा है बेटा। 2 3 से छोटा है, लेकिन क्या 1/2 1/3 से छोटा है बेटा? ऐसा नहीं है, ये इससे ग्रेटर हो जाता है। अच्छा, दूसरा केस मैं ले लेता हूँ, अब नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। -6 बेटा -4 से छोटा है, तो क्या बेटा -1/6 -1/4 से छोटा है? नहीं, यहां भी रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों? ये भी थोड़ा सोचो जरा। -6 बेटा -4 से छोटा है ना, तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। अब छोटा कौन है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, वो छोटा नंबर हो गया, इससे तो छोटा ही हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो माइनस वाला जो छोटा होता है वो बड़ा होगा। 1/6 जो है, अगर मैं से माइनस की बात ना करूं, 1/6 1/4 से क्या है बेटा? जिस छोटा ही होगा ना, छोटा होगा। 1/4 बड़ा नंबर है, तो बेटा माइनस लगा देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बेटा। माइनस तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। चलिए अब थर्ड केस एक और ले लेते हैं। थर्ड केस क्या है? -3 5 से छोटा है। -3 5 से छोटा है। अच्छा, -3 5 से छोटा है तो -1/3, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसमें तो सोचना ही नहीं, कंफर्म है। ठीक है, चलिए मैं अब इसको लिख देता हूं, मैं एक पॉइंट बना देता हूं। दस इफ inequality thus if inequality thus if inequality have same sign, then on taking its reciprocal, the sign of inequality gets reversed। तो साइन जो है वो इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। दैट इज ए बी से बेटा बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, इस तरीके से। तो 1/a की अगर मैं बात करूं, 1/b की बात करूं, ठीक है, तो 1/a 1/b से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा बेटे। एंड दूसरा केस, तो ये मतलब साइन सेम है ना, तो उस केस में ऐसा बोल रहा हूं। अच्छा, दूसरा केस ए बी और 0 से छोटा है, दोनों है ना, ऐसे ले लेते हैं। तो 1/a 1/b से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा बेटे। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे याद रखो। अगर अपोजिट साइन है, तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, दस इफ इनइक्वालिटी हैव different sign on both sides, has opposite sign, then inequality does not change। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं अगले लेक्चर में और भी डिस्कस करूंगा छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं। 1/x की वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। मतलब ये बस एक लास्ट समझ लो कि a अगर अपोजिट साइन ये है, तो 1/a और 1/b में कोई साइन का चेंजेस नहीं होगा। मतलब सिंपल है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो छोटा होगा ही पॉजिटिव से, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। रिवर्स करने में भी ये चेंज नहीं होगा, रेसिप्रोकल करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर ना। दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू।